आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम के स्ट्रक्चर के अंदर जैसे हमने कैम्बियम की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जब कैम्बियम की जो प्लेट्स होती है वो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में डिवीजेशन के कारण अपर पार्ट के अंदर फ्लोएम का निर्माण करती है और लोअर भाग यानी सेंट्रल पार्ट के अंदर जाइलम का फॉर्मेशन करती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाने वाली जो प्रोकैम्बियम सेल्स है, उन्हीं प्रोकैम्बियम सेल्स से कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार यहाँ पेरिफेरल रीजन्स या रिंग क्षेत्र के अंदर की जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेटिक सेल्स होती है, वो डिवाइड होकर वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। ये वैस्कुलर कैम्बियम ही आगे जाके सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करता है। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर एरियल और रेडियल दोनों ही सिस्टम स्पष्ट रूप से प्रेजेंट्स होते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम को यहाँ पर दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। सेकेंडरी फ्लोएम में भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दोनों ही फ्लोएम में डिवाइड किया गया है। जो प्रोटोफ्लोएम होता है उसके कारण प्लांट्स की जो थिकनिंग होती है उसके अंदर इंक्रीज ग्रोथ होती है, जिसके अंदर प्लांट की मोटाई में वृद्धि होती है। धीरे धीरे जब प्लांट की थिकनिंग के कारण प्रोटोफ्लोएम जो है डैमेज होने लगता है और इसकी जगह मेटाफ्लोएम वर्क करने लगता है। इस प्रकार दोनों अपना वर्क करते रहते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम्स में सीव्स एलिमेंट्स यानी कि चालनी नलिकाएं, सीव तत्व, कंपेनियन सेल्स, सहकोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रदुतक पाया जाता है। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में। लेकिन जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसके अंदर फ्लोएम फाइबर्स के स्थान पर फ्लोएम बास्ट फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। बास्ट फाइबर्स इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। बास्ट फाइबर में इसके अंदर कुछ स्टोरेज होता है जिसके कारण ये बास्ट कहलाते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो कि स्टोरेज टिश्यूज का काम करता है। इसी तरह ये जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम कंपेनियन सेल्स जो होती है वो अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार सीव ट्यूब्स के अंदर अनुप्रस्थ पट बन जाने के कारण सीव ट्यूब्स जो होती है वो सीव प्लेट्स के रूप में पाई जाती है। ये सीव प्लेट्स दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक सिंपल और दूसरी होती है कंपाउंड। सिंपल सीव प्लेट जो होती है उसके अंदर सीव एरिया जो होता है वो एक ही पाया जाता है। लेकिन जो कंपाउंड प्लेट होती है उसमें एक से अधिक सीव एरियाज प्रेजेंट्स होते हैं। सीव प्लेट जो होती है वो फ्लोएम का स्पेशल कैरेक्टर्स होती है। इसी प्रकार सीव प्लेट्स के चारों ओर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कैलोज की एक लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर एक मोटी परत बन जाती है जिसे कैलोज पैड भी कहा जाता है। इस कैलोज पैड की जो में यहाँ पर जो कैम्बियम पाया जाता है, कैलोज पैड के कारण जो वो फ्लोएम होता है उसकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो इसके अंदर ऑटम यानी शरद ऋतु के अंदर इसकी जो एक्टिविटी होती है फ्लोएम की कम हो जाती है कैलोज पैड के कारण, जिसके अंदर जो फ्लोएम का जो मेन वर्क है कि ये फूड और को ट्रांसफ़र करता है, तो ये अपने इन एक्टिविटीज़ को कम कर देता है। लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु आती है
में फ्लोएम सेल्स फिर से एक्टिव होने लगती है और कैलोस प्लेट धीरे धीरे कम होने लगता है और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फूड से प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स के अंदर होने लगता है। नेक्स्ट जो इस फ्लोएम का जो पार्ट होता है वो होता है कंपेनियन सेल यानी सहकोशिकाएं। कैम्बियम द्वारा अपर पार्ट में या आउटर एरिया के अंदर बाहरी भाग की जो पेरेन्काइमेटा सेल्स होती है उन्हें फ्लोएम इनिशियल सेल्स कहते हैं, जिसमें एक इक्वल डिवीज़न से लार्ज सेल्स, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लार्ज सेल्स जिसको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं और दूसरे स्मॉल सेल जिसे हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। इसका डायग्राम जो है हमें कैम्बियम के स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरा है कि जहाँ पर जिम्नोस्पर्म और जो टेरिडोफाइट्स होता है उसमें कंपेनियन सेल्स जो होती है एब्सेंट होती है। कॉनिफर्स होते हैं जितने भी, उन कॉनिफर्स के अंदर रेस पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम एल्बुमिनियस सेल्स कहते हैं, जो कंपेनियन सेल्स के जैसे ही काम करती है। बास्ट फाइबर्स के बारे में बात करें हम तो यहाँ जो बास्ट फाइबर्स होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम में एक्सियल सिस्टम के अंदर फैले रहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट, दोनों टाइप के हो सकते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ के मैचुरेशन होने पर इनकी जो पेरेन्काइमा होती है उसके अंदर जो थिकनिंग होती है वो बढ़ जाने से ये लिग्निफाइड या स्क्लेरिफाइड्स हो जाते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टार्च, टैनिन का स्टोरेज करते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में ये जो है वो एक्सियल पेरेन्काइमा वो रेस पेरेन्काइमा के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि फ्लोएम के अंदर स्ट्रेंथ या तनाव उत्पन्न हो जाता है और ये उसको मजबूती प्रदान करते हैं और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इस तरह यहाँ पर हमारा सेकेंडरी फ्लोएम से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि इसमें जो कोई अलग अलग प्रकार की जो प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स के अंदर के द्वारा कुछ प्लांट्स के अंदर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें हमने एक पढ़ा था एनुअल रिंग्स जो कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन सेकेंडरी जाइलम में होता है। और इसके दूसरा है सैपवुड रस्ट कास्ट। दूसरा है रस्ट कास्ट। रस्ट कास्ट किसे कहते हैं? जिसमें जो प्लांट्स होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर, उन प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो सेकेंडरी जाइलम में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण जो है वो एक्टिविटी में कमी आ जाती है और प्लांट के जो सेंट्रल रीजन्स के अंदर होता है इसमें रेजिन्स, टैनिन्स, ऑयल स्टोरेज हो जाता है। इस स्टोरेज मटेरियल के कारण पेरेन्काइमेटा सेल्स के में पे जो वेसिकल्स और वेसल्स और ट्रेचिट्स पाई जाती है उसमें ये मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कारण सेकेंडरी जाइलम में की जो सेल्स होती है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की दिखाई देने लगती है। जाइलम वेसल्स में टाइलोस बनने के कारण ये हार्ड वुड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इनके अंदर ये हार्डवुड जब में कन्वर्ट हो जाती है तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन इसके अंदर इस वुड के अंदर नहीं हो पाता। सेकेंडरी जाइलम के जो पेरिफेरल एरियाज़ रहता है उस पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर जो जाइलम टिश्यूज़ पाई जाती, सेल्स की जो सेल्स पाई जाती है वो एक्टिव होती है और एक्टिव होने के कारण ये सैप वुड का निर्माण करती है, रस्ट कास्ट कहते हैं, जिसके कारण इन सेल्स के अंदर जो वाटर में डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे इनमें भी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है और केमिकल का जो है वो स्टोरेज होने से ये हार्ड वुड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार ये सैपवुड और हार्डवुड दोनों के बारे में यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है।
इसके अंदर तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो होती है टाइलोसिस का फॉर्मेशन। टाइलोसिस क्या होता है? टाइलोसिस जो होते हैं जाइलम पैरेन्काइमास के अंदर और रेस पैरेन्काइमास के अंदर कुछ आउटग्रोथ जो होती है वो जाइलम वेसल्स के अंदर, पिट के अंदर फूल कर बड़ी गुब्बारे के शेप में हो जाती हैं, जिसे हम टाइलोसिस कहते हैं। इसके अंदर कुछ अजैविक पदार्थ स्टोरेज होते हैं, जैसे स्टार्च है, क्रिस्टल है, गोंद है, रेजिन्स है। ये क्या करते हैं? ये वाटर और एयर दोनों को ही इन सेल्स के अंदर जाने से रोकते हैं, और ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि इसके कारण इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शंस इसके अंदर नहीं हो पाता। और ये तने, इसका इम्पॉर्टेंट वर्क जो होता है, ये तने के जो घाव होते हैं उसको भरने के लिए काम करते हैं। डायग्राम में टाइलोसिस के स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है। जाइलम पैरेन्काइमा पिट्स दिखाए गए हैं, जिसके अंदर टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है और किस तरह ये पूरी सेल की जो कैविटी होती है उस सेल की कैविटी को कवर करने का काम करते हैं। इस डायग्राम में उन सेल्स को दिखाया गया है जिसके कारण जो सैपवुड और हार्डवुड का फॉर्मेशन होता है। जब सैपवुड होती है तो जो जाइलम सेल्स होती है वो इजीली ओपन होती है और लार्ज होती है, जबकि जो हार्डवुड होती है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो छोटी और उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो कम होता है और वो हार्डवुड के अंदर कन्वर्ट होने लगती है।